नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत सभी 12 राशियों के लिए। अष्टक वर्ग ये सब्जेक्ट है आज का, सर्वाष्टक वर्ग। और ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लंबा होगा और सिर्फ वही देखें जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है। कुछ लोग जो समझने की कोशिश करेंगे, समझ में अगर आ गया है तो उनका लाभ होगा उनको। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसमें ज्योतिष के बहुत सारे पहलू इंक्लूड हैं। जैसे कि आप मान लिया लगन, महादशा, गोचर नहीं देख पाते तो अपनी कुंडली का जो सर्वाष्टक वर्ग है उससे अपने जीवन का समस्त आकलन कर सकते हैं। हम जो कुंडली बनाते हैं उसमें सर्वाष्टक वर्ग होता है और उसका निचोड़ उसमें आपको स्वयं मिल जाता है और एक एक चीज क्लियर करके मिलती है। और अगर किसी को सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली चाहिए तो हम देंगे, लेकिन उसमें आप खुद ही देख पाएंगे, ये बहुत सरल है। अब देखिए, ये लग्न कुंडली का चार्ट बना हुआ है। लग्न कुंडली का चार्ट है और इसको बारीकी से गंभीरता से समझना होगा। नंबर 1, ये जो सर्वाष्टक वर्ग के का जो एक सिंबॉलिक रूप से जो बनाया गया है वो यहाँ दिखाया गया है चार्ट में, आप उसको देख सकते हैं। और 28 से ज्यादा अंक, सर्वाष्टक वर्ग का सिद्धांत और सूत्र क्या है, 28 से कम अंक जिस भाव में हो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अब ध्यान देना होगा कि 3, 6, 8, 12, 3, 6, 8 और 12 इनमें जो अंक हैं वो कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कष्ट कम होगा जीवन में। इनमें 3, 6, 8, 12 में अगर अंक ज्यादा हैं तो ये आपके लिए जीवन में स्वास्थ्य, नुकसान, झगड़े, कठिनाई, अशांति, तनाव और जीवन में नीरसता, प्रसन्नता नहीं रहती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती है। अब मैं शुरू करता हूं एक एक चीज को। 1, 5 और 9 इन भावों का जो जोड़ है इनको प्लस करना चाहिए, ये आपके लिए सहायक होते हैं। अब आप इस कुंडली में देख रहे होंगे, 1 में बहुत ज्यादा अंक हैं, 5 में भी बहुत हैं और 9 में 27 हैं। ये यानी कि भाग्य जो है एक अंक कम है, लेकिन फिर भी 24 से ज्यादा है तो अच्छी बात है, नॉट बैड। 24 बहुत खराब नहीं है, लेकिन 22 तो एकदम खराब है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो अंक हैं 1, 5, 9 ये जीवन में हर समय आपको सहयोग करते हैं। इनको मददगार कहा गया है, ये हेल्प करते हैं, यही बताते हैं आपके जीवन की प्रॉस्पेरिटी और पर्सनालिटी और समृद्धि, जीवन में धन धान्य कैसा मिलेगा। 2, 6, 10, 2, 6 और 10 ये जो स्थान है, इन तीनों स्थानों का जो जोड़ है वो आपकी सफलता बताता है कि आप जीवन में कितने ताकतवर हैं, कितनी सफलता मिलेगी, कैसी आपकी पर्सनालिटी होगी, कैसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, लोगों से आपका आचार विचार व्यवहार कैसा रहेगा, ये बताते हैं ये अंक 2, 6 और 10 के बारे में। अब 3, 7, 11, 3, 7 और 11 ये जो भाव हैं तीनों, ये तीनों भाव आपकी शक्ति को, आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस, क्योंकि ये पराक्रम भाव है और ये आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर, आपके जो निकटतम है बहुत, उनके द्वारा सहयोग या और उसके इन दोनों के सहयोग के बाद जो पैसा आएगा, जो आमदनी होगी, आमदनी स्थान देखिए कितना अच्छा है, 33 नंबर यहाँ मिल रहे हैं। और एक बहुत सूत्र अभी 1 मिनट के बाद बहुत बड़ी
बात बताने वाला हूँ जो खुलासा होगा, आपको बहुत प्रसन्नता होगी और बड़ा आसान है इसको समझना। अब 4 8 12, 4 8 और 12, 4 भाव है सुख का। अब इसमें शास्त्र और सूत्र कहता है इसमें कम अंक होना अच्छा है, क्योंकि ये जो भाव है, आप अगर काम करेंगे, कर्मठ होंगे, तो आप आलसी रहेंगे, इसलिए इसमें अंक उनका कम होना ज्यादा अच्छा है। अष्टम में भी कम होना चाहिए और द्वादश में आपके नुकसान पर, अगर ज्यादा अंक यहाँ पर होते हैं तो आपको हानि होगी, यहाँ होगा तो कष्ट होंगे, यहाँ सुख में बाधा पहुंच जाएगी आपके, तो इसलिए यहाँ ज्यादा अंक नहीं होने चाहिए। ये हुआ आपकी कठिनाई का स्थान है, ये कठिनाइयां है जीवन की, 4 8 और 12। बस परेशानी, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, कई प्रकार की समस्याएं बताता है। अभी आप 2 सूत्र और बड़े इंपॉर्टेंट बताऊंगा। कुछ लोगों का सवाल यह है कि हम किधर जाएं, किस दिशा में जाकर के हमें लाभ होगा। अब देखिए, आपको 1 2 और 12, 1 2 और 12, इन तीनों की संख्या को जोड़ लो। ये पूर्व दिशा है, ईस्ट है। इनके अंक अगर ज्यादा हैं तो पूर्व दिशा में जाने से आपको लाभ होगा, या नौकरी मिलेगी, व्यापार करेंगे। अब 3 4 5, 3 4 और 5, ये है उत्तर दिशा, ये नॉर्थ है। अब आइए 6 7 8, 6 7 8, ये वाला जो सर्किल है, कंटिन्यूटी तीनों की, ये है पश्चिम दिशा, वेस्ट। अब आइए 9 10 11, 9 10 और 11, ये जो भाव हैं तीनों के तीनों, ये दिखाते हैं दक्षिण दिशा। और जिस दिशा में सबसे ज्यादा अंक हों तीनों को जोड़ने के बाद, उस दिशा में आपको जीवन की सफलता मिलती है। और वास्तु दोष अगर है आपके घर में, तो तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। जिस दिशा में भी रहें, वहां पर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये वास्तु दोष का भी इंडिकेशन देता है। इसके अलावा लगन से ज्यादा, ये जो लग्न है, इससे ज्यादा अगर 6 8 12, 6 8 और 12 इन भावों में अगर नंबर है, तो ये जीवन कष्टकारक बन जाता है। ये कुंडली इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर देखिए 34 अंक दिखाए गए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अब एक आदमी और पुरुष, ये तो स्त्री की कुंडली है या ये पुरुष की, या जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, उसके जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, ये देखना लगन में ज्यादा अंक है या सप्तम में। अगर सप्तम में ज्यादा है तो उसके जीवन साथी के द्वारा उसको संचालित किया जाएगा, उसके रिमोट से काम करेगा बंदा। और ध्यान देना कि दोनों में से, जैसे किसी की पत्नी के स्थान पर ज्यादा अंक हैं, तो वो पत्नी के द्वारा डोमिनेटेड होगा, या पत्नी उसको अपने हुक्म से चलाएगी। दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही उस व्यक्ति का विवाह होगा, या उस प्राणी का, महिला हो या पुरुष, विवाह के बाद उसका भाग्य उदय हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 24 अंक है और यहाँ पर 34 है, 10 अंकों का अंतर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसी भी भाव में, कोई भी भाव है, यहाँ कोई भी किसी एक भाव को ले लो। मान लिया हमने माता का स्थान ले लिया, तो यहां से उस भाव से जो अष्टम भाव है, इसीलिए इसका नाम है सर्वाष्टक। सर्व मैंने सबका, अष्टक मैंने आठवां वर्ग। भाग्य से अष्टम ये आया, यहां से अष्टम ये आया, इनकम हाउस से अष्टम यहां है। तो जिस भाव से भी आठवां भाव में कम अंक हैं, तो वो भाव
में न्यूनता कमी आती है और उसका लाभ उस जीवन में उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता। इसके अलावा अब सारांश बता रहा हूं इस पूरे के पूरे सर्वाष्टक वर्ग का। आप लोग सब समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा आप देख सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की बनी हुई कुंडली अगर किसी को चाहिए तो हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी फीस अलग होगी। अब आइए जानते हैं इन 12 के 12 भाव में सिर्फ 6 भाव ऐसे हैं। कौन सा? 1, 2, 4, 9, 10, 11। 1, 2, 4, 1, 2, 4, 9, 10, 11 ये भाव जो है इनके सबके अंकों को जोड़ दो आपस में। जोड़ने के बाद 164 आना चाहिए। अगर 164 से कम है, 164 से कम है, तो आपका जीवन बहुत समृद्ध नहीं है। अगर 164 है या इसके ऊपर है तो आपका जीवन सुपर फास्ट, नंबर 1। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, जिस दिशा में जाएंगे वहां सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।